हेलो एवरीवन, आई एम एजे, योर इंग्लिश मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। ये पूरी क्लास एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज डेज सेम बुक दैट आई लॉस्ट यस्टरडे। यानी कि ये वही बुक है जो मैंने कल खो दी थी। इसमें कौन सा आर्टिकल फिल होगा? देखो, जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले जहाँ पर सेम प्लस नाउन लिखा रहे, तो हम वहाँ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। सेम बुक यानी किसी डेफिनेट बुक की बात हो रही है, तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर द होगा, जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज डेज मैन हु कैन हैंडल दिस सिचुएशन अलोन। यानी कि वह आदमी ही है जो हैंडल कर सकता है इस सिचुएशन को। कैसे? अकेले, इसके अलावा कोई और पर्सन नहीं है, केवल वही है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं, खास आदमी की बात कर रहे हैं जो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। जब भी खास या पर्टिकुलर का सेंस आ जाए, हम वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ किसी पर्टिकुलर मैन का सेंस आ रहा है, हु मैन, ठीक है, द मैन, तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, जो डेफिनेट आर्टिकल ऑप्शन सी में है, द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डेज आयरन इज ए यूजफुल मेटल बट डेज आयरन आई बॉट इज इम्प्योर। यानी कि लोहा एक उपयोगी मेटल है, लेकिन जो लोहा मैंने खरीदा था तो कैसा था? इम्प्योर था। देखो, इसमें दो जगह आयरन वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन दोनों जगह सेम आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, फर्स्ट पार्ट में यहाँ कहा गया है कि आयरन एक यूजफुल मेटल है। ये एक जनरल बात है, एक सामान्य बात है। यहाँ किसी खास आयरन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक जनरल बात है। तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर नो आर्टिकल हो जाएगा। अगला आयरन की बात करें तो वहाँ आयरन जो मैंने खरीदा था वो कैसा था? इम्प्योर था। किसी खास आयरन की बात करें, किसी खास या पर्टिकुलर आयरन की बात हो रही हो, तो हम वहाँ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले में नो आर्टिकल होगा और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें द का यूज होगा, जो जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ही वेंट टू डैश स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। यानी वह गया, स्कूल गया किसके लिए? प्रिंसिपल से मिलने के लिए। जब भी आपको सेंटेंस में पब्लिक प्लेस, स्कूल, चर्च, कॉलेज, टेम्पल ये सब दे रखा हो, तब सेंटेंस में हम नो आर्टिकल का यूज करते हैं। इन जगहों का यूज प्राइमरी पर्पज़ के लिए हो रहा हो, यानी जिनके लिए उनको बनाया गया है उसी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। जैसे स्कूल का यूज पढ़ने के लिए हो, हॉस्पिटल का यूज इलाज के लिए हो, तब कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, अगर उनका पर्पज़ प्राइमरी पर्पज़ के लिए अगर वो यूज हो रहा है तो। परंतु जब किसी खास पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हो, तो हम वहाँ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे आप बस्ता लेकर पढ़ने जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो हम यहाँ नो आर्टिकल का यूज करते हैं। परंतु आप प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं या स्कूल में किसी और काम से जैसे वोट देने जा रहे हैं, तो आप वहाँ आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये किसके लिए जा रहा है? ये स्कूल से प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहा है, स्कूल की बिल्डिंग की रिपेयरिंग के मकसद से। तो हम यहाँ आर्टिकल द का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन सी होगा, जिसमें द है। क्वेश्चन नंबर 5, शी हैज़ नॉलेज ऑफ डैश फ्रेंच दैट आई क्वाइट इम्प्रेसिव। यानी उसके पास नॉलेज है किसका? फ्रेंच का। फ्रेंच क्या है? फ्रेंच एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। ठीक है, ये आपको याद रखना कि हम किसी भी भाषा से पहले नो आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा, नो आर्टिकल। शी हैज नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट आई क्वाइट इम्प्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 6, रिच शुड डेज हेल्प पुअर। यानी अमीरों को मदद करनी चाहिए, किनकी? पुअर की। ठीक है, यहाँ
ये जो रिच वर्ड है और ये पुअर वर्ड है दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ ये दोनों वर्ड पीपल की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ सारे अमीर कम्युनिटी की बात हो रही है और सारी गरीब कम्युनिटी की बात हो रही है, तो हम यहाँ आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन जितने भी अमीर लोग हैं उनको हेल्प करनी चाहिए जितने भी गरीब लोग हैं उनकी, तो यहाँ क्या होगा, रिच शुड डेस हेल्प द पुअर। ठीक है जी, यहाँ क्वेश्चन में ऐसा है, यहाँ भी आएगा द और हेल्प यहाँ आएगा द पुअर। ठीक है, ये जो डेस वर्ड है ये थोड़ा मिस हो गया है, तो यहाँ पर लगेगा, यहाँ होगा एक द, यहाँ आएगा द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, इसमें थोड़ा टेक्निकल टीम से थोड़ा एरर हो गया, तो ये सेंटेंस ऐसे रहेगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द विलेज चीफ हैज स्टार्टेड डेज यूटेंसिल शॉप। यानी कि विलेज चीफ ने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, बर्तन की शॉप, यूटेंसिल शॉप। क्या खोला उसने, शॉप खोला। यहाँ शॉप, यहाँ शॉप्स नहीं लिखा, यहाँ शॉप लिखा है, मतलब ये एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, ये एक शॉप है, यहाँ शॉप्स नहीं है, मतलब ये एक सिंगुलर नाउन है। अगर एक एक का भी सेंस आ रहा है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज होगा। अब हम ए लगाएं या एन लगाएं, अब इंडेफिनेट आर्टिकल है, या तो ए होगा या एन का यूज होगा। अब हम कैसे पता करें कि ए का यूज होगा या एन का होगा, अगर वोवल से स्टार्ट होता है तो एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए लगाएंगे। यहाँ यहाँ यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं या उच्चारण करते हैं तो ये से स्टार्ट होता है। जैसे यूटेंशियल, यूटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, ये से लिखते हैं यूटेंशियल, ये से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज डेज MP फ्रॉम बिहार। यानी कि वह बिहार का क्या है, एक MP है। MP एक पोस्ट का नाम है, जिस तरह एक टीचर है उसी तरह एक MP भी क्या है, एक पोस्ट का नाम है। ठीक है, यहाँ भी हमें एक का सेंस आ रहा है और दिख भी रहा है, मतलब या तो ए आएगा या एन आएगा। अगर हम यहाँ कॉन्सोनेंट वर्ड देख रहे हैं तो ए का यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम MP को पढ़ते हैं तो इसको MP से स्टार्ट करते हैं, मतलब वोवेल साउंड से, तो हम एन का यूज करेंगे, ए का नहीं कर। ठीक है, आपको साउंड देखना है ना कि लेटर देखना है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डैश ऑनेस्टी एंड डैश इंटीग्रिटी आर एसेंशियल क्वालिटीज फॉर ए लीडर। यानी कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठता जो है एसेंशियल क्वालिटी है, यानी कि एक जरूरी गुण है, किसके लिए, एक लीडर बनने के लिए। देखो, ईमानदारी काउंटेबल नाउन तो है नहीं, ना ही किसी खास ईमानदारी की बात हो रही है, ये एक जनरल बात है, यानी किसी भी आर्टिकल का यहाँ यूज नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डैश विजडम कम्स विथ एक्सपीरियंस। यानी बुद्धिमत्ता कहाँ से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, अनुभव से आती है। तो विजडम को क्या काउंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कर सकते। या किसी विशेष या पर्टिकुलर बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, नहीं बात हो रही है, ये एक जनरल बात है, तो हम यहाँ नो आर्टिकल का यूज करेंगे। हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मोहन स्टडीज डेज इन मोहन स्टडीज इन डेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यानी मोहन कहाँ पढ़ता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। देखो, इसमें दो सिचुएशन बनता है, अगर यूनिवर्सिटी से पहले किसी प्लेस का नाम आ रहा हो तो हम वहाँ नो आर्टिकल का यूज करते हैं, और अगर किसी प्लेस का नाम है तो आर्टिकल ता का यूज करेंगे। मतलब अगर किसी यूनिवर्सिटी से पहले किसी प्लेस का नाम आ रहा है तो हम वहाँ नो आर्टिकल यूज करते हैं। तो इसमें
इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी द हो जाएगा। अगर इलाहाबाद पहले लिखा हुआ होता तो फिर हमें ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी इसको बोल सकते थे, लेकिन पहले नहीं है, इसमें पहले लास्ट में है, तो हम बोलेंगे इसको द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई यूजुअली हेवी डेज ब्रेकफास्ट एट PM बट टुडे आई हैड डेज हेवी ब्रेकफास्ट। यानी कि मैं अक्सर 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ। मैं एक ब्रेकफास्ट करता हूँ ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि मैंने आज एक हेवी ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन सॉरी ये बी हो जाए, इसमें बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ही वाज अपॉइंटेड डेज वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी उसको वाइस चांसलर बनाया गया है यूनिवर्सिटी का, उसको इस रूप में अपॉइंट किया गया। तो जब भी किसी पर्सन को अपॉइंट या नियुक्त किया जाए या इलेक्ट या चुना जाए तो हम वहाँ कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है। तुम्हारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी नो आर्टिकल हो जाएगा। ही वाज अपॉइंटेड वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज डेज मोस्ट यूनिक आइडिया आई हैव एवर हार्ड। मैंने आज तक जितने भी आइडिया सुने हैं उनमें से मोस्ट यूनिक है। ये मोस्ट क्या है? मच का सुपरलेटिव फॉर्म है। क्या है? मच का सुपरलेटिव फॉर्म। ये मच, मोर, ये मोस्ट। जब भी आपको एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म में मिले तो आपको आर्टिकल द का यूज करना है, यानी उसके बाद नाउन लिखा रहे तब। ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल द होगा। इसमें नाउन यूनिक आइडिया है तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नेहा लॉर्डेज डेज FIR अगेंस्ट द चीट। यानी कि उसको जो धोखा मिला है, चीट मिला है, उसके अगेंस्ट FIR किए, यानी उसके एक FIR दर्ज की है, एक का सेंस आ गया है तो हम या तो ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। इसका राइट आंसर एन हो जाएगा, क्योंकि हम एफ का प्रोनाउन या उच्चारण करते हैं तो एफ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर एन हो जाएगा ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 16, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डेज फीवर सिंस मॉर्निंग। यानी कि वो बुखार से पीड़ित है, कब से? मॉर्निंग से। यदि आपको बीमारी दे रखा है तो जनरली कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। याद रखें, फ्लेग, फ्लू, इनके साथ हम द का यूज करते हैं, लेकिन अन्य बीमारी के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, शी वाज इलेक्टेड डेज प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। इसका कॉन्सेप्ट को हमने पहले पढ़ लिया था, यानी कि उसे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया, इलेक्ट किया है। इलेक्ट किया जाए या चुना जाए, इनके साथ हम नो आर्टिकल का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, डैश सिल्क ऑफ वाराणसी इज़ वेरी फेमस इन इंडिया। यानी कि वाराणसी का जो सिल्क है वो बहुत ही फेमस है। कहाँ? इंडिया में। यदि कोई चीज़ किसी प्लेस के नाम से फेमस है तो हम वहाँ, यहाँ भी दो सिचुएशन बनती है। जगह का नाम पहले है तो नो आर्टिकल, और जो चीज़ फेमस है उसका नाम पहले है तो दा का यूज होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो चीज़ फेमस है उसका नाम पहले है। ठीक है, तो हम यहाँ आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज डेज वेरी मैन आई वाज टॉकिंग अबाउट। यानी कि वही आदमी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, सेम पर्सन की। अगर आपको सेम प्लस नाउन की तरह वेरी प्लस नाउन भी अगर आपको देखने को मिले तो हम वहाँ आर्टिकल द का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मोनिका इज इंटेलिजेंट, सी कैन सोल्व एनी क्वेश्चंस। हम आर्टिकल का यूज नाउन के लिए करते हैं। इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, अगर नाउन ही नहीं है तो फिर आर्टिकल भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।